लद्दाख, आप सभी का स्वागत है। लद्दाख न्यूज में मैं हूं जीलानी। पहले हेडलाइंस। लेह सब एरिया और लद्दाख कोऑपरेटिव लिमिटेड के लूम्स के दरमियान फायर एंड फ्यूरी कोर्प्स के साथ एक मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। वीर नारियों बेवाओं को बुनाई और सिलाई की तरबियत देना है मकसद। हेल्थ इंश्योरेंस हर एक की माली ज़रूरत, लोगों तक सेहत बीमा के फ़वायद पहुंचाने को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत हिंद पुरआज़म तमाम लोगों से फ़ायदा उठाने की तलक़ीन। लामा यूरो मोनेस्ट्री में 10 दिन के मास स्नेडोरो रिट्रीट प्रीचिंग का आयोजन। नीमा गंगपा महायाना वेलफेयर एसोसिएशन लद्दाख की पहल, 300 से ज़्यादा अकीदतमंदों की शिरकत। और मेन मार्केट लेह में काफ़ी मकबूल एक निकट चाय का लुत्फ लेने और तफरीह के लिए पहुंचते हैं बड़ी संख्या में लोग। कई स्टॉल हैं कायम, लेकिन और मीठी नमकीन चाय और मीठी चाय की जाती है काफ़ी पसंद। Watching News 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। लेह सब एरिया और लद्दाख कोऑपरेटिव लिमिटेड के लूम्स के दरमियान लेह में फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स के अंतर्गत एक MOU पर दस्तखत हुए। इसका मकसद वीर नारियों, बेवाओं और लद्दाख की साबिक़ फौजियों की ज़ेर कफ़ालत ख़वातीन को बुनाई और सिलाई की तरबियत फराहम करना है। तकरीबन 200 वीर नारी बेवाएँ इस इक़दाम से मुस्तफ़िद होंगी। इस ट्रेनिंग के बाद लूम्स ऑफ लद्दाख इन महिलाओं को मुलाजमत भी फराहम करेंगे। इस अवसर पर लेफ्टिनेंट जनरल एसन गुप्ता GOC फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने ख़वातीन को मुफ्त तरबियत फराहम करने और उनके मुस्तकबिल को बनाने के लिए लूम्स की तारीफ़ की। लद्दाख कर्लिंग टीम नेशनल कर्लिंग चैंपियनशिप 2023 में शिरकत के लिए गुलमर्ग में है। कर्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने JK कर्लिंग एसोसिएशन के ताउन से गुलमर्ग आइस रिंक में नेशनल चैंपियनशिप और ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया है, जहां 17 रियासतों के खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। इस चैंपियनशिप में 2 टीमें लद्दाख की नुमाइंदगी के लिए भेजी गई हैं। टीम ने पहले ही गुलमर्ग 2022 में पहली नेशनल कर्लिंग चैंपियनशिप और अनंतनाग 2021 में फ्लोर कर्लिंग खेली है। लद्दाख में कर्लिंग गेम की बहुत ज़्यादा सलाहियत है क्योंकि ये बर्फ़ पर खेली जाती है और लद्दाख में हर गांव में बर्फ़ के बहुत सारे रन हैं और इसे कर्लिंग गेम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ಈ ಕರ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬುಕ್ ಆಗಿರೋದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಇವಾಗ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಲಿ ನೀವು مدى قومين ضغط في المجانيس كان الميديالي ومتشيش يعني كيف كان مثلا ضغط الناسكوب جالي بالسمر في الميل فيها يعني إيه إذا كنا نغتا إيه سبورتس كنا نغتا تيم ليميت شان ونغا تام ونشي يعني يعني إن الكاتيجوريز अलग अलग جونيور سينيور سب جونيور سينيور جات يعني يعني جبل الله بس yang yang ceshan tu sudah sports lah guna sama participate juga guna scope हम गया ला yang ceshan। द्रास के बीजेपी लीडर फयाज अहमद कारी ने सब डिवीजन द्रास के बीजेपी दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पार्टी के तमाम कारकुनान मौजूद थे। फयाज अहमद कारी ने मोहम्मद अली मजाज को हज कमेटी लद्दाख का सदर मुकर्रर करने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, अमित शाह और रुकन पार्लियामेंट लद्दाख जामिंग सिरिंग नामग्याल का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि लद्दाख की अलहदा हज कमेटी वक्त की ज़रूरत है जो लद्दाख के मुसलमानों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। वज़ीर आज़म वज़ारत उमूर UT लद्दाख और MP लद्दाख का शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी आवाम की फलाह बहबूद के लिए अच्छा काम कर रही है और उम्मीद है कि मुस्तक़बिल में मज़ीद फ़वायद हासिल किए जाएंगे। मोअज़्ज़िज़ सामीन और मेरे साथियों, आज हम BJP ऑफिस द्रास में इसलिए जमा हो गए हैं क्योंकि हमारे मजाज साहब को हज कमेटी का चेयरमैन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नॉमिनेट किया है, जिसके लिए हम अपने प्राइम मिनिस्टर या जनाब नरेंद्र मोदी, जनाब अमित शाह, हमारे MP साहब, हमारे LG लद्दाख और हमारे बाकी जो साथी हैं
जिन जो वाबस्ता हैं बीजेपी पार्टी से स्टेट लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर, उन सब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि ये हिस्ट्री में पहली दफा है, पहली बार है जब लद्दाख के लिए एक अलग हज कमेटी तश्कील दी गई, जिसमें यहाँ ही नुमाइंदे इन हाजियों की मुश्किलात का अजाला करेंगे, चाहे वो पासपोर्ट के बारे में हो, चाहे वो उस सफ़र के बारे में हो, सफर महमूद के बारे में हो, या कोई और हो जिसके बारे में वो खुद हल करेंगे। हम आज इस ऑफिस में इसलिए जमा हो गए हैं, अपने बीजेपी ऑफिस में, ताकि हम अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जनाब नरेंद्र जी मोदी, जनाब अमित शाह और जनाब हमारे एमपी साहब का अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से और द्रास की आवाम की तरफ से शुक्रिया अदा करें। वस्सलाम। करगिल में भी लूसर का त्यौहार जोशो खरोश से मनाया गया। लद्दाख एकेडमी ऑफ कल्चर एंड लैंग्वेजेस की जानिब से करगिल के लैंग्वेज सेंटर न्यू एकेडमी कॉम्प्लेक्स में करगिल लूसर फेस्टिवल रिवायती नए साल के सकाफती और अदबी मेले का आयोजन किया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर ALHDC ने मेले का इफ्तिताह किया। इस अवसर पर मोहम्मद अली, चेयरमैन हज कमेटी, अदीब, ज़िले अफसरान, मुमताज़ शहरी, सकाफती और अदबी फनकार, शायकीन और दीगर मौजूद थे। फोनचोक ताशी ने लद्दाख के लोगों को मुबारकबादी और नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि नया साल अपने साथ खुशहाली, अमन, सेहत और तंदुरुस्ती लेकर आए। उन्होंने कहा कि 2022 करगिल और पूरे लद्दाख खित्ते में तरक्की और खुशहाली के लिहाज से पिछले कोविड साल के मुकाबले बहुत अच्छा साल था। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि नया साल सबके लिए खुशी और मसरत लेकर आए। नीमा गंगुपा महायाना वेलफेयर एसोसिएशन लद्दाख सोसाइटी की पहल के अंतर्गत लमा यूरो मॉनेस्ट्री में 10 रोज़ा डे मास ड्रो रिट्रीट प्रीचिंग का आयोजन किया गया। 300 से ज्यादा डिवोटीज ने शिरकत की। We are gathered here in Lama Yuru on the purpose of practicing Mondro. So this Mondro practice is Mondro means actually a preliminary practice. So it is a preliminary practice for five-fold Mahamudra. So in five-fold Mahamudra, the first of the five is actually practicing of loving kindness and bodhicitta, right? So in Buddhism point of view, bodhicitta, which is generated by loving kindness, is the essence of all the teachings. And it is also known as the speciality of Buddhism is having bodhicitta, right? So to have that bodhicitta mind, we have to practice other preliminary practices. So what we are doing here today is called the common preliminary practice, 4 common preliminary practices and 4 uncommon preliminary practice. So the common means the 4 preliminary which is common is precious human life, meditation on the precious human life, impermanence, sufferings of samsara, and the karmic effect, the cause and effect. So this is common in Theravada practice, Mahayana practice, and Vajrayana practice. So this is not only common, but this is also essential for all the practitioners of Buddhism, right? So after that, 4 non-common preliminary practices are: the first is taking refuge in Buddha Dharma, and then the second is Vajrasattva practice, the practice of practice of confession, and then the third practice is called Mandala practice, and then the fourth is Guru Yoga. So the practice that I'm leading here today is we have done the 4 common preliminary practices, and then out of 4 uncommon preliminary practice we have done here the taking refuge practice. So according to our gurus and masters and Buddhas, if you are Buddhism, you must have
refuge. You must take refuge in Buddha, Dharma, and Sangha. So, in this gathering here, we have actually practiced taking refuge practice, in which we have chanting of refuge and also a prostration. So the prostration has actually, most of the practices that are essential in Mahayana and Vajrayana, there are like outer reasons, inner reasons, and the secret reasons behind every practice, right? So taking refuge, we do prostrations and then we recite name of Buddha, Dharma, and Sangha. So the outer benefit or the outer reason why we do prostration is, it is believed that when you do prostrations, it purifies your negative karma that has been created through your body and physical experience, such as killing, stealing, and sexual misconduct. So that is the outer experience, outer practice, which is to purify your physical negative deeds. And in the inner reason, inner practices, you gain a lot of devotion and connections towards Buddha, Dharma, and Sangha. And then the secret experience, secret benefits or secret practices that we have in Vajrayana practice, our body is not referred as a body of bones and blood and all the scientific structures, but it is referred to chakras and veins and the air flows, right? So according to that understanding, we have different chakras on our, we have crown chakra, we have throat chakra, we have many different chakras. So when you do prostrations, it actually purifies, it actually cleanses your chakras so that you can do the next practice of confession. So these are like inner, outer, and secret experiences and benefits of doing prostration. So actually this is quite a new, and I think in our lineage, Drikung Kagyu lineage, we didn't had this much of gathering in the public doing such and this kind of practices. And I personally think in this degeneration time, it is very essential to spread the not just outer teachings but also inner practices and the secret practices towards the local community and the local followers, because we think that in this time of degenerations, like everything is going downwards. We are facing a lot of crises around the world. We are facing a lot of climate crisis, and then I personally think that as a practitioner, we don't have much time left on earth, so maybe in coming 200, 300 years, we are going to see a lot of disasters, the disasters that could end the humankind. And then there are trillionaires, billionaires who are planning to settle down in other universe, Mars, and so on. But as a Buddhist practitioner, I think this is a high time that we practice Buddha Dharma, and maybe in coming 1 or 2 generations, the earth will be no longer be available there to make our home. So by the time we could go to so-called heaven, or in Buddha Dharma we call it Sukhavati, Devachan, and so forth. So that's why I think this time is very essential to start a practice. Or maybe I could say, maybe this is the last few generations that can survive on the earth, and last few generations that can do practice on this earth. In Buddhism theory, it is said that the best opportunity amongst the 6 realms to do practice is human life and this earth. And then since the earthlings are so much depending on fossil fuels and all this crisis,
I think the best opportunity will be no longer there for the humankind. So it is really sad, but also it is an opportunity to practice more. So that is actually basically what we are doing here, and I'm trying to promote the ancient practice of Buddhism towards the local community and the local follower. Tene Jule Bring Yongtung Tarpali na Tene Slabje Rigal Rimboche Ujuksena Smondwe Nyamleni Tene Wanglung Titsum Jugdu Zatinokju Kawena Dring Supa Jacques Guiring la Tene mi Sumga Lazami Tukak Namse Tene Rara Smondo Skelchesi Circaon Janga Zate Tene Kondring ni Nataika Jugdu Zatinokju Tene Laxi Shamtot Person Naskoda Zatkani Mixal do Shamne Mangarik Skoda Zataju Tene I Jacques Guiring la Tene mi Sumgal Hakzamis Kenang Smondo Janga Zate Tene Skamel Konjosumi Chak Sultan Tene Skora Sultan Tene Gada Sontuina Kazuk Kazuk Nyamland Zat Goshe Tes Kola Trashing Tower Jashing Jaspa Zate Tene Dringi न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। हेल्थ इंश्योरेंस हर एक की माली ज़रूरत है। ये लोगों को किसी गैर मुतवक्कित तिब्बी इमरजेंसी का शिकार होने की सूरत में माली इमदाद हासिल करने में मदद करता है। ऐसे लोगों को सेहत बीमा के फ़वाद को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत हिंद ने PMJAY या आयुष्मान भारत योजना मुतारफ़ कराया। न्यूज़ 18 लद्दाख से बात करते हुए डॉक्टर इकबाल डिप्टी CMO लेह ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना एक ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जो गोल्डन कार्ड के इस्तेमाल के जरिए 5 लाख रुपए के हेल्थ कवरेज का फ़ायदा हासिल करता है। उन्होंने कहा कि ज़िला लेह में सिर्फ 50% गोल्डन कार्ड के फ़वाद हासिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो इस स्कीम के तहत गोल्डन कार्ड हासिल करने के लिए इंदराज करना चाहते हैं वो आधार कार्ड या राशन कार्ड फराहम करके SNM अस्पताल जा सकते हैं। Sanchez un taku Sanchez punga ta angin amir ga khayale ata I dialysis puchozan aja dialysis buzaru renokle aja dialysis puchozan aka dialysis punga ya golden kade thuru chor ga ta ke jasti ticket pungira inna golden card inna ko yastam attend na ta attend na ta ga lo khone sam shi chan le changma la choches boyale ma khasan du gale sangma si ma choy na cho yen ches buzaru choches buzaru du gale ma phantok duk sama ragle ngaya un tsgun means ta taksa la sama choy no ngaya un man te izam mu yosteltine ta khone I transfer ma phantok zeno gale te ben ngaya dialysis re ga penesh kang sanogle chi sama cho khone ngaya admit met pasai ka dialysis po admit pa ngaya injection yang tang machine yale to rinjen no chenale khone te ngaya provide just the tang yale ngaya baki ta man bota amir gale baki admit oda man mang tang no gale khone pura chi sama cho no gale ma phantok du gale mi gone ne ches ma zarur du gale ye to san samay ne nazar ठीक du gale mane जी ये डायलिसिस जो है यहाँ पर 2019 से ले डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुआ है। 2019 जनवरी से ये डायलिसिस प्रोसेस यहाँ पर चल रहा है। तो अभी जो है ये पेशेंट्स को जो PMJAY के प्रोग्राम के तहत इनको गोल्डन कार्ड पर ये सारा जो जितने भी फैसिलिटीज़ है ये पेशेंट्स को फ्रीली दिया जा रहा है। तो हम जितने भी यहाँ पर पेशेंट्स हैं उनको सबको बिल्कुल मुफ्त में सब कुछ देते हैं, डायलिसिस भी करते हैं और जो जैसे कि इनका इंजेक्शन्स होते हैं वो सब भी हम यहाँ पर फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी हमारे पास यहाँ पर अभी तो सर्दी का मौसम है तो हमारे पास अभी 8 पेशेंट है। गर्मियों में 15-20 तक हमारे यहाँ पर ये पेशेंट पहुँच जाते हैं। अभी ज़्यादातर ये पेशेंट जो है कोई श्रीनगर गया हुआ है, कोई चंडीगढ़ गया हुआ है या कोई जम्मू गया हुआ है। तो किसी को नेफ्रोलॉजिस्ट का कंसल्टेशन चाहिए था तो कोई यहाँ पर जो ठंड के वजह से बैठना नहीं चाहते थे वो अभी नीचे शिफ्ट हुआ है। तो सुबह आते हैं और इनको 4 घंटा यहाँ पर लेटा के रखते हैं, फिर छुट्टी करके घर भेज दिया जाता है। तो किसी पेशेंट को हफ्ते में 3 बार किया जाता है और कोई को 2 किया जाता है। तो ऐसा प्रोसेस है जी। हमारे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY जिसको हम कहते हैं, इसमें ये जो गोल्डन कार्ड है, ये गोल्डन कार्ड जो है अगर किसी के पास ये गोल्डन कार्ड अगर होता है तो उस सूरत में
अगर उसके फैमिली में कोई बीमार हो जाता है तो उसको 5 लाख रुपए एक साल के लिए गवर्नमेंट जो है ट्रीटमेंट के लिए फ्री देता है। और अगर किसी फैमिली में अगर एक आदमी के पास एक कार्ड होता है तो ये जो है वो एक साल में एक दफ़ा अवेल कर सकते हैं 5 लाख रुपए के लिए। हमारे कुछ कैंप्स होते हैं, हेल्थ मेला होता है, या हमारे कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं जिसको हम विलेज हेल्थ सैनिटेशन न्यूट्रिशन डे क्या क्या कहते हैं, या कोई भी इवेंट्स होता है, वहाँ हमारी यही कोशिश रहती है कि हम लोगों को गोल्डन कार्ड के मुकाबले बारे में लोगों को जो है हम अवेयरनेस करें और करते रहें। हम जो जहाँ भी मौका मिलता है हम अवेयरनेस करते हैं। तो लास्टली सर एक प्रश्न पूछना चाहूँगे कि आप किस तरह के लोगों को मैसेज देना चाहोगे कि ये हेल्थ फैसिलिटीज़ गोल्डन कार्ड लेना कितना इंपॉर्टेंट है सर लोगों के लिए? ये जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ये अगर हमें इलाज के लिए अगर 5 लाख रुपए एक साल में मिलता है तो ये सबको बनवाना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। और आपको पता है कि फैमिली इस किस्म की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो अगर हम इस गोल्डन कार्ड को बनाएं तो और ये जो फैसिलिटी है 5 लाख रुपया, उसके बाद जो है 60,000 रुपये हमें एयर टिकट के लिए मिलता है, तो इसको यकीनन सब लोगों को जो है ये गोल्डन कार्ड बनाना चाहिए। और आज के डेट में जैसे मैंने आपको कहा 50% से ज़्यादा लोगों ने गोल्डन कार्ड लेट डिस्ट्रिक्ट में नहीं बनाया है। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को आपके थ्रू अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आएँ और अपना गोल्डन कार्ड बनाएं। बीमारी जहां परेशानी लेके आती है वहीं पर इलाज में होने वाले खर्चे की भी चिंता सताती है। तो इन्हीं समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार PMJY यानी आयुष्मान भारत योजना का इंट्रोड्यूस किया। और जब हमने बात की डिप्टी CMO ले से डॉक्टर इकबाल से, तो उन्होंने कहा है कि ले में अभी तक 50% लोगों ने ही गोल्डन कार्ड बनवाया है। और वो अपील कर रहे हैं कि जिन्होंने नहीं बनवाया है वो भी बनवाए, जिसमें 5 लाख के जो हेल्थ बेनिफिट्स है वो एक फैमिली को पर ईयर मिलता है। और साथ ही साथ हमने बात की डायलिसिस इंचार्ज जो SNM हॉस्पिटल के हैं सिरिंग सोनम से, तो उन्होंने कहा है कि डायलिसिस जो ये प्रोसेस है ले में जनवरी 2019 में स्टार्ट हुआ, जिसमें PMJY प्रोग्राम के तहत लोगों को गोल्डन कार्ड से हेल्थ ट्रीटमेंट मिलता है। यहाँ पर वो निःशुल्क मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। जब हमने बात की एक पेशेंट से, तो उन्होंने भी कहा है कि गोल्डन कार्ड के फ़ायदे के बारे में हमसे बात की, और वो रिक्वेस्ट करते हैं लोगों को कि जिन्होंने भी नहीं बनवाया है वो भी गोल्डन कार्ड का फ़ायदा उठाए और बनवाए। कैमरामैन निसार हुसैन के साथ मैं जिकमेट न्यूज़ 18 लद्दाख के लिए ले से। ट्यूशन सेंटर वखा में मुनशियात और साइबर क्राइम के बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। स्टूडेंट्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। SHO वाखा ने स्टूडेंट्स से कहा कि वो मुनशियात से दूर रहें, ऐसे लोगों से भी दूर रहें जो मुनशियात का इस्तेमाल करते हैं। SHO ने स्टूडेंट्स पर जोर दिया कि वो ऑनलाइन गेम्स से भी परहेज करें। नामालूम ऐप से दूर रहने के लिए नामालूम नंबर पर तस्वीर और तफसीलात शेयर न करने पर भी जोर दिया गया। स्टूडेंट्स को कहा गया कि अगर कोई फ्रॉड हो तो फौरन पुलिस को इत्तला दें ताकि कोई भी नाखुशगवार वाकया पेश ना आए।